धमकी दे रही है तू मुझे? डरा रही है क्या? मैं कौन होती हूँ आपको डराने वाली? और किस बात की धमकी दूंगी मैं? यही कि मैं सुखविंदर से बात कर रही हूँ, यही कि नीति भी यहाँ आसपास है। देख, तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पर मैं नीति का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। परिणीति में नीति पहुंच गई है भाई मंदिर, और यहाँ पर रोक रही है राजीव और परी के जो फेरे हो रहे हैं। हमने देखा था ना किस तरीके से वो परी को कमरे में बंद कर देती है और खुद उसका जो दुपट्टा होता है वो पहन के आ जाती है और राजीव के संग फेरा लेना शुरू कर देती है। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि परी की जगह ले लेती है मंदिर में और फेरे लेना शुरू भी हो जाता है। यहाँ पर पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और एक एक करके बोलते जा रहे हैं कि भाई इस मंत्र से ये होगा, इस फेरे से ये होगा। और अचानक से ना जो नीति होती है उसका पैर फंस जाता है और घूंघट ऊपर आ जाता है और राजीव के सामने सच आ जाता है। तो यहाँ पर बीच में ही फेरे रुक जाएंगे और जो नीति होगी वो दोबारा कमरे में चली जाएगी, थोड़ा चेंज करेगी क्योंकि उसके कपड़े उपड़े खराब हो जाते हैं। और हम देखेंगे परी की एंट्री हो जाती है, कोई दरवाजा खोल देता है उसको, और जैसी परी की एंट्री होती है ना तो जो उसकी बहन होती है बोलती है अरे तूने तो कोई और सूट पहना था, अब तूने कोई और कलर पहन लिया। आपकी मर्जी बेबे, लेकिन कुछ भी करने से पहले ना ये बात जरूर सोच लेना कि सही क्या है और गलत क्या है। ये छल कपट करके ना चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती, ये याद रखना आप। याद रखूंगी, बहुत अच्छे से याद रखूंगी। छल कपट करके सिर्फ एक चीज हो सकती है, दूसरे का पति अपना पति बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर परी बोलती है नहीं मैंने तो कोई कलर नहीं पहना था और मैंने कहा लिए फेरे राजीव के साथ, मेरे को तो कमरे में किसी ने बंद कर दिया था। अचानक से चंद्रिका बोलती है अरे ये तो मुझे पता है फिर किसकी चाल है, ये नीति की चाल है। और यार राजीव ये सुनकर ना बहुत उसको गुस्सा आता है क्योंकि पहले भी परी उसको बता चुकी थी कि जो नीति है ना उसको बोल रही है कि तू संजू से शादी मत कर और मैं संजू से बहुत प्यार करती हूँ। और ये उसको आ गया कि भाई जो नीति है ना वो यहीं पर ही है मंदिर के आसपास। तो थोड़ा सा राजीव को लगता है कि अब वो परी को कोई कुछ और हानि ना पहुंचाए। और फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर परिक्रमा पूरी हो गई है, फेरे पूरे हो गए हैं और राजीव और परी ने फेरे ले लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा कि जो नीति है ना वो परी को धक्का दे देगी नदी में। देख, जैसे तू छल कपट करती है ना, मैं भी बिल्कुल वैसे ही छल कपट करके चीजों को हासिल करती हूँ। छल कपट कीजिए बेबे, आराम से कीजिए, लेकिन मंदिर में नहीं। और आप जो कुछ भी कर रही है ना वो गलत है, और ये सब करके आप किसी और को नहीं अपने ही परिवार वालों को धोखा दे रही है। आगे एपिसोड में ना बेबे बोलती है परी से कि ना तुम एक काम करो, जो सामने नदी है ना उस पे सिक्का फेंक दो और जो भी इस नदी में सिक्का फेंकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जैसी वो सिक्का फेंकने को होती है पीछे से नीति और उसकी मम्मी आती है और उसको धक्का दे देती है और वो नदी में गिर जाती है। जिसके बाद राजीव और सारे लोगों को पता लग जाता है अरे ये तो परी है, ये डूब रही है। जल्दी से राजीव भी कूद जाता है उसके नदी में और उसको बचा लेता है। यहाँ पर जो नीति है ना उसको बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं कितनी बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं राजीव की जिंदगी से परी चली जाए लेकिन ये तो जाने को ही तैयार नहीं है। तो भाई शायद हो सकता है कि अब देवी माँ भी यही चाहती है कि राजीव और परी की शादी हो जाए और यहाँ पर नीति का तो डाइवोर्स हो ही गया ना, तो वो राजीव की जिंदगी से चली जाए। वैसे आपने बताइए कि आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि फाइनली राजीव और परी की शादी हो जाएगी या फिर नीति कोई नया खेल करेगी।